लिसनर्स, तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग क्रेडिट एंड बिजनेस। अब क्रेडिट, ये टर्म आप सभी ने सुना हो। क्रेडिट होता क्या है? जहाँ पर हमारे पास कैश नहीं होता बट फिर भी हमारी जो नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स है गुड्स एंड सर्विसेज की या और किसी चीज़ की, वो पूरी की जा सके, तो वो होता है विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट। जहाँ पर कुछ लोग हमें एक टाइम देते हैं जिस टाइम में हमें वो पेमेंट करना होता है, बट जो हमारी नीड्स एंड वांट्स है उन सर्विसेज की, गुड्स की, वो उस एग्जैक्ट प्रेजेंट टाइम पर ही कंप्लीट कर दी जाती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट का क्या रोल है हमारे बिजनेस में। इंट्रोडक्शन टू क्रेडिट एंड बिजनेस। डेफिनेशन: क्रेडिट इज द ट्रस्ट which allows one party to provide resources to another party where payment is deferred to a later date। यहाँ पर यही है कि यहाँ पर रिसोर्सेज जो है एक पार्टी दूसरे पार्टी को प्रोवाइड कर दे रही है, बट जो उसका पेमेंट है उसके लिए एक टेन्योर डिसाइड कर रही है, एक डेट डिसाइड कर रही है, एंड उस डेट पर ही उसे उसका पेमेंट रिसीव होगा। तो ये जो सिचुएशन है ये कब अराइज होती है? जब आपका ट्रस्ट होता है, जब आपकी क्रेडिट वर्दीनेस होती है। मार्केट में लोग आप पर विश्वास करते हैं कि भाई आप समय से पेमेंट कर देंगे, आपको इस समय उन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है, उन रिसोर्सेज की ज़रूरत है, तो आपको रिसोर्सेज एंड प्रोडक्ट्स जो है वो क्रेडिट पर दे दिए जाते हैं। कॉमन फॉर्म्स: ट्रेड क्रेडिट, बैंक लोन्स, क्रेडिट लाइन्स एंड क्रेडिट कार्ड्स। तो ये कुछ फॉर्म्स ऑफ क्रेडिट हैं जो हमें बिजनेसेस में देखने मिलता है। रियल लाइफ एग्जांपल: अ स्मॉल बुक स्टोर ऑर्डर्स बुक्स फ्रॉम अ पब्लिशर ऑन अ 60-day क्रेडिट बेसिस। अब एक स्मॉल बुक स्टोर है तो वो बुक्स तो ऑर्डर कर ले रही है पब्लिशर से, बट पब्लिशर उन्हें समय दे रहे हैं 60 दिन का, जिस 60 दिनों में उन्हें उनकी पेमेंट करनी होगी। फिर आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ बिजनेस क्रेडिट। अब बिजनेस में क्या क्या क्रेडिट्स होते हैं, हम कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो ट्रेड क्रेडिट बेसिकली वो क्रेडिट होता है जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए हम यूज कर सकते हैं। दैट कैन बी विद द बिजनेस फॉर इट्स सप्लायर्स एंड उसके कस्टमर्स के साथ भी। बैंक क्रेडिट होता है लोन्स एंड ओवरड्राफ्ट। लोन्स एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज जो होती हैं ये बैंक्स प्रोवाइड करती हैं हमें, ताकि हम अपने बिजनेस को ऑपरेशनल रखने के लिए, बिजनेस में रिसोर्सेज को टाइमली लाने के लिए उन पैसों का इस्तेमाल कर सके। कमर्शियल क्रेडिट कार्ड्स भी होते हैं जिनके थ्रू हमारे बिजनेस ऑपरेशंस को हम सही तरीके से फॉलो कर पाते हैं, कंटिन्यूस रेगुलर रख पाते हैं। इंस्टॉलमेंट क्रेडिट्स होते हैं जहाँ पर क्रेडिट्स हमको इंस्टॉलमेंट बेसिस पर मिलता है, हमें वो पे करना होता है। रियल लाइफ एग्जांपल: अ रिटेल स्टोर बाइज इन्वेंट्री फ्रॉम होलसेलर ऑन ट्रेड क्रेडिट एंड पेज बैक आफ्टर सेलिंग द गुड्स। अब रिटेल स्टोर जो है वो इन्वेंट्री खरीद रहा है किससे? होलसेलर से, एंड बेसिकली जब वो अपने प्रोडक्ट्स को बेच देगा तो उसके बाद वो उनकी पेमेंट्स को करेगा किससे? होलसेलर। फिर आता है हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग क्रेडिट: इंप्रूव्स कैश फ्लो मैनेजमेंट, हेल्प्स इन मेंटेनिंग इन्वेंटरी, बिल्ड्स बिजनेस क्रेडिट स्कोर, एनेबल्स बिजनेस एक्सपेंशन। तो यहाँ पर कैश फ्लो मैनेजमेंट सुधरता है, बेहतर होता है, इंप्रूव होता है। उसी के साथ साथ इन्वेंट्री का मेंटेनेंस जो है, मेंटेनिंग जो फॉर्म है वो भी मेंटेन रहता है, ताकि इन्वेंट्री को हम टाइमली अपने यहाँ अपग्रेड कर सकें। और उसी के साथ साथ बिजनेस का क्रेडिट स्कोर भी इंक्रीज करता है, बेहतर करता है, बिजनेस की परफॉर्मेंस एनहांस करता है। एनेबल्स बिजनेस एक्सपेंशन: बिजनेस को अगर एक्सपांड करना है तो भी हमें पैसों की जरूरत पड़ती है, एंड बिजनेस के ऑपरेशन को हम कई गुना ज़्यादा एक्सपांड कर पाते हैं। एग्जाम्पल: अमेजोन अलाउज थर्ड पार्टी सेलर्स टू स्टॉक गुड्स थ्रू ट्रेड क्रेडिट। अब अमेजोन प्रोवाइड करता है थर्ड पार्टी सेलर्स को कि वो अपने गुड्स को स्टॉक कर सकें, जिससे ट्रेड क्रेडिट एग्रीमेंट से विद सप्लायर्स, एडिंग ग्रोथ विदाउट अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर ग्रोथ का भी चांसेस होता है, अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती है, बट फिर भी जो विन विन सिचुएशन है वो कॉज की जाती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में गुड्स की अवेलेबिलिटी हो, ताकि लोग उन्हें कंज्यूम कर सकें। रिस्क ऑफ यूजिंग क्रेडिट: डेट एक्यूमुलेशन। डेट एक्यूमुलेशन होता है अगर आप क्रेडिट बहुत ज़्यादा यूज करते जा रहे हैं तो आपके पास उधारी बढ़ते जाएगी। इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज ऑन लेट पेमेंट्स: इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज भी आपको पे करना पड़ता है लेट पेमेंट्स पर। फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि भाई उसके अगर आपने टाइमली पेमेंट्स नहीं किया तो वहाँ पर इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज आपको पे करनी पड़ेगी। डिपेंडेंसी ऑन बोरोड फंड: आपकी कंप्लीट डिपेंडेंसी किस पे हो जाती है? बोरोड फंड पर हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके पास उतने फंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को ऑपरेशनल रख सकें। क्रेडिट रेटिंग डैमेज: क्रेडिट रेटिंग डैमेज भी होते हैं अगर आप सही तरीके से सही टाइम पर क्रेडिट को नहीं फुलफिल कर पाएंगे, पे बैक नहीं कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली चीज़ आपकी क्रेडिट रैंकिंग्स भी कम होंगी। एग्जाम्पल: रेस्टोरेंट टूक अ लोन ड्यूरिंग कोविड-19 लॉकडाउन बट couldn't repay on time which affected its credit worthiness। अब रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट ने लोन लिया कोविड-19 के टाइम पे, तो कोविड-19 के टाइम पे जो भी ऑफलाइन बिजनेसेस थे वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से वो अपने लोन के इंस्टॉलमेंट्स या लोन को रीपे नहीं कर पाए, एंड उनकी क्रेडिट वर्दीनेस जो है वो खराब हो गई। फिर आता है हमारे पास क्रेडिट वर्दीनेस एंड सिविल स्कोर। व्हाट इज सिविल स्कोर? इंडिया स्पेसिफिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्रेडिट स्कोर, रीपेमेंट हिस्ट्री, क्रेडिट यूटिलाइजेशन एंड टाइप्स ऑफ क्रेडिट। आप रीपेमेंट कैसे कर रहे हैं, टाइमली कर रहे हैं, क्रेडिट यूटिलाइजेशन आप कितना क्रेडिट यूटिलाइज कर रहे हैं, एंड टाइप ऑफ क्रेडिट जो आपको प्रोवाइड किया गया है वो आप कैसे मेंटेन कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों के बेसिस पर आपका एक सिविल स्कोर तैयार होता है, जिसके बेसिस पर फर्दर फ्यूचर क्रेडिट्स आपको मिलने चाहिए या नहीं वो डिसाइड किया जाता है। रियल लाइफ सिनेरियो: स्टार्टअप विद अ टाइमली ईएमआई पेमेंट गेट्स अ बिजनेस एक्सपेंशन लोन अप्रूव ड्यू टू गुड क्रेडिट स्कोर। अब एक स्टार्टअप है, अगर वो टाइमली अपने पेमेंट्स कर रहा है, टाइमली जो लोन लिया उसके इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहा है, तो उसे बड़े लोन्स भी मिल सकते हैं उनके अच्छे क्रेडिट स्कोर के कारण। हाउ क्रेडिट अफेक्ट्स बिजनेस ग्रोथ:
हेल्प ब्रिज सीजनल गैप्स। सीजनल गैप्स को क्या करता है, वो कम कर देता है, ताकि जो मेजर सीजन है जहाँ पर सेल्स बढ़ने वाले हैं वहाँ पर वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक को मेंटेन करता है। इंकरेजेस इन्वेस्टमेंट इन मार्केटिंग इक्विपमेंट। मार्केटिंग इक्विपमेंट में भी इंकरेज करता है वो अपनी इन्वेस्टमेंट को, ताकि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेसिकली मार्केट में दिखें, मार्केट में लोग अवेयर हो जाएं, लोगों को पता हो कि ऐसे प्रोडक्ट्स भी मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। एनहांसेस रेपुटेशन विद सप्लायर्स एंड लेंडर्स। रेपुटेशन भी आपकी बिल्डअप करता है, आपके सप्लायर्स एंड लेंडर्स को भी आप पे भरोसा दिलाता है कि आप टाइमली अपने पेमेंट्स कर देते हैं। एग्जाम्पल, फ्लिपकार्ट रेज वर्किंग कैपिटल क्रेडिट टू एक्सपैंड डिलीवरी नेटवर्क ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन। तो फेस्टिव सीजन में बेसिकली फ्लिपकार्ट अपने वर्किंग कैपिटल क्रेडिट को रेज करता था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबिलिटी हो सके एंड उसके बेसिस से वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस कर सके मार्केट में एंड अपने पेमेंट्स टाइमली दे सके। मैनेजिंग क्रेडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेंटेन रीपेमेंट डिसिप्लिन। रीपेमेंट ऑफ डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर आपके पास टाइमली पेमेंट्स आ रही हैं, आप टाइमली अपने क्रेडिटर्स को पे कर रहे हैं, तो इससे वो बैलेंस मेंटेन होता है, क्रेडिट वर्दीनेस मेंटेन होती है, आपके लिए हमेशा एक अच्छे ट्रस्टेड बॉन्ड्स डेवलप होते हैं। अवॉइड ओवर लेवरेजिंग। ओवर लेवरेजिंग डिपेंडेंसी नहीं रखनी है, जितने की रिक्वायरमेंट है उतने ही पैसे लेने हैं, उतने ही पैसों को यूटिलाइज करना है। कीप रिकॉर्ड्स अपडेटेड। अपने रिकॉर्ड्स को भी अपडेटेड रखना है, ताकि आपके शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर्स देख सकें और आपके बिजनेस के परफॉर्मेंसेस लोग मार्केट में सही तरीके से एनालाइज कर सकें। यूज क्रेडिट फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस ओनली। प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए ही क्रेडिट यूज करना है, क्रेडिट्स का मिसयूज नहीं करना है, ओवर यूज नहीं करना है। जितने की रिक्वायरमेंट है हेल्दी तरीके से उतने ही क्रेडिट को यूज करना है। Case study, Tata Motors. Tata Motors often uses trade and bank credit to manage its supply chain and invest in R&D, contributing to product development like Tata Nexon EV. अब टाटा मोटर्स एक ऐसी कंपनी है, ट्रस्टेड कंपनी है, वो हमेशा अपने डेट्स को पे ऑफ करती है, सही रिलेशंस मेंटेन करती है, बॉन्ड्स अच्छे मेंटेन करती है अपने सप्लायर्स के साथ भी, अपने कस्टमर्स के साथ भी। तो वो भी अपने लिए ट्रेड क्रेडिट्स लेती है, बैंक क्रेडिट्स लेती है, जिससे वो अपने सप्लाई चेन पर फोकस कर सके, R&D पर फोकस कर सके एंड अच्छे नए अपग्रेडेड प्रोडक्ट्स मार्केट में बनाकर लॉन्च कर सके। कंफ्यूजन, क्रेडिट इज अ पावरफुल टूल इन बिजनेस। क्रेडिट बहुत पावरफुल टूल है, बिकॉज जब आपके पास कोई सहारा नहीं होता तब आपके पास क्रेडिट का सहारा आता है। वो क्रेडिट को आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आपका बिजनेस भी बढ़ता है, बिजनेस की एक्टिविटीज भी नहीं रुकती हैं, उसके साथ साथ आपके बिजनेस में कई अपॉर्चुनिटीज आप ग्रैब कर सकते हैं। व्हेन यूज्ड वाइजली इट कैन एनहांस ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। अगर सही तरीके से आप क्रेडिट को यूज कर रहे हैं तो आपकी ग्रोथ भी होगी, आपकी स्टेबिलिटी भी होगी एंड मार्केट में आपका इनकम भी सही तरीके से मेंटेन होगा। मिसमैनेजमेंट हाउएवर कैन लीड टू फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। अगर वो क्रेडिट को आप सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो वो मिसमैनेजमेंट बेसिकली आपको आज नहीं कल आपके पूरे बिजनेस पर इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, जो एक नेगेटिव फॉर्म में होगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट क्रेडिट एंड बिजनेस। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ऐसे कई टॉपिक्स हमने अपने चैनल पर अपलोड किया, आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपके कोई भी कंसर्न, डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। कोई भी कंसर्न पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम जल्द से जल्द बनाकर उसे अपलोड करने की कोशिश करेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। थैंक यू।